आजकल बहुत कॉमन हो रहा है यंगस्टर्स में, बच्चों में। आप सोचिए, यंगस्टर्स तो हैं, आप लोग में हो सकता है, पर बच्चों में भी डिप्रेशन। बच्चे बोलते हैं आई एम डिप्रेस्ड। अब छोटा बच्चा कोई 5 साल का है ना, सेकंड फर्स्ट क्लास में, तो वो ये बोलेगा तो आप उसको क्या समझेंगे, है ना? डिप्रेशन का उसको तो मतलब भी नहीं पता, बट स्टिल दे से आई एम डिप्रेस्ड। ओके, तो ये सब बीमारियां किस लिए हो रही है, इसको आपको समझने। एक्सेसिव ऑफ टेक्नोलॉजिकल यूजेस। आजकल हर कुछ स्मार्ट हो रहा है सिवाय हमारे। घर में फोन भी स्मार्ट है, लैपटॉप भी स्मार्ट है, टीवी भी स्मार्ट है ना? घर में एलेक्सा है, गूगल है, सब कुछ है। घर में रोबोट से आजकल क्लीनिंग हो रही है, 15,000 का रोबोट आ जाता है घर का झाड़ू पोछा करने का, है ना? हर चीज स्मार्ट होती जा रही है, कार भी स्मार्ट है आपकी, पर इंसान सबसे ज्यादा अनस्मार्ट होते जा रहा है। समझ रहे हैं? तो इसको आपको करने के लिए वेलनेस की बहुत नीड है। और एक वेलनेस, पतंजलि वेलनेस की जो लाइफस्टाइल है, जो गुरुदेव रोज सुबह लगभग 2.5 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं, उसको अप्लाई करना बहुत ही नेसेसरी है हम लोगों के लिए। तभी हम मुस्कुरा के और स्वस्थ जी सकते हैं अपना जीवन, और मैक्सिमम सेवा मानवता के लिए हम कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं सीधा आता हूं। तो लाइफस्टाइल कॉजेज आपने समझ लिया। और क्या क्या होता है? एक्सेस ऑफ डिओड्रेंट्स। घर में हम डिओड्रेंट्स यूज कर रहे हैं, हर चीज आप केमिकल से जितना मुक्ति, जितना नेचुरल जाएंगे उतना बेस्ट है। अपना जवादू पाउडर आता है पतंजलि का, जवादू पाउडर, उसको आप जस्ट हाथ में थोड़ा सा लेके पानी लगा के आप अपनी बॉडी पे लगाएंगे, अपने आप महक रहेगी नेचुरली, कोई पसीने की वो स्मेल नहीं आएगी। इंस्टेड ऑफ आप हार्मफुल केमिकल डिओड्रेंट्स या स्प्रेज, आप नेचुरल यूज करें व्हेन यू हैव ऑप्शन। और अपना जो आता है अतर, आता है अतर भी आप लगा सकते हैं, जो भगवान जी को लगाते हैं, कान्हा जी को, वही आप अपना थोड़ा सा रुई में लगा के लगा सकते हैं। अपने दादा दादी तो वही लगाते थे, तब कहाँ डिओड्रेंट आते थे। तो अगेन केमिकल टॉक्सिक जो हमारे ऑयल्स हैं, सीरम्स हैं, जो भी फिजिकली आप, स्किन सबसे बड़ा एब्जॉर्प्शन ऑर्गन है हमारी बॉडी में, चमड़ी पूरे शरीर में, तो इस पे क्या एब्जॉर्ब हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम नेचुरोपैथी में यहाँ पे आप ये चीज भी समझते हैं, हमारे 4 चैनल्स ऑफ एलिमिनेशन है, 4 चैनल्स से, जहां से शरीर की गंदगी, जो मैंने बताया दिन भर आप खाने के तौर में पिज्जा, बर्गर, चाय, कॉफी से लेके जो भी हार्मफुल टॉक्सिन ले रहे हैं, है ना, केमिकल युक्त आप सब्जी ले रहे हैं, या आर्टिफिशियली फर्टिलाइज्ड आप एप्पल ले रहे हैं, या ऐसे कुछ भी चीज टॉक्सिकेटेड ले रहे हैं, शरीर में जा तो रही है, अब उसका प्रोसेस लिवर में हो रहा है, गट में हो रहा है, पर वो आपको लंबे समय बीमारी दे रही है, पर निकल कहां से रहे वो इंपॉर्टेंट है। हम वेलनेस में पहला कार्य जो करते हैं, मैंने कहा साल में एक बार आपको आना 6-7 दिन के लिए, तो फर्स्ट वर्क जो हम वेलनेस में, पतंजलि वेलनेस में कर रहे हैं, दैट इज क्लेंजिंग ऑफ टॉक्सिन्स, एक्सेसिव जो भी हमारे इनएडिक्वेट चीजें हैं शरीर में, मॉर्बिड मैटर, घर के अंदर जो झाड़ू निकलती है वो काम हो रहा है, जिसको सर्विसिंग ऑफ बॉडी बोलते हैं। आपके शरीर की सर्विसिंग हो रही है, किस चैनल से वो मैं बता रहा हूं आपको, और इन्हीं चारों से हम शरीर में औषधि जो आपके शरीर के लिए स्पेसिफिकली राइट है वो भी हम दे रहे हैं। तो फर्स्ट चैनल है हमारा गट, माउथ से लेके इंटेस्टाइन, और चैनल ऑफ एलिमिनेशन क्या है, किससे निकल रहा है, बड़ी आंतें, जो कोलोन जिसको बोलते हैं, कोलोन से जो है अपनी सारी गंदगी जो है मल से निकलती है। आप सुबह जाते हैं मल त्यागने, निष्कासन के लिए, शाम को जाते हैं, तो मल अपना जो फीकल मैटर है, ये प्राइमरीली सोर्स ऑफ एलिमिनेशन है, सारी गंदगी यहाँ से, डाइजेस्टिव गंदगी, लीवर से जो गंदगी निकल रही है, गॉल ब्लैडर से जो डिटॉक्स होके, जो लिवर डिटॉक्स कर रहा है वो भी अपने मल से निकल रही है। तो फर्स्ट चैनल एलिमिनेशन ऑफ गट। तो गट को क्लेंस करना साल में 1 से 2 बार कंप्लीटली और रेगुलर में बहुत जरूरी है ना। और हम मेडिसिन, आप एलोपैथी में जाते हैं तो इंजेक्शन लगवाते हैं, B12 D3 के लिए भी कई लोग इंजेक्शंस लगवाते हैं, एंटीबायोटिक्स के लिए लगवाना पड़ता है कभी कभी, है ना। पर उसी तरह से नेचुरल क्या है, बस्ती चिकित्सा, जो अपने पतंजलि वेलनेस में लगभग हम 100 प्रकार की, विभिन्न प्रकार की बस्तियां देते हैं। आपने पतंजलि वेलनेस की बुक सबके पास है ऑलरेडी, तो इसमें आप देखेंगे तो व्यक्ति के स्पेसिफिक बस्तियां,
बीमारी के स्पेसिफिक बस्तीज एनीमा, और नॉर्मल एनीमा से लेके अपने पास एक्सट्रीमली पोटेंट एनर्जेटिक एनीमास भी हैं। तो गट क्लेंजिंग सबसे जरूरी है, और आप सब हमारे योग शिक्षिकाएं हैं, आपको तो ये चीज आना अत्यंत आवश्यक है, एनीमा। तो एनीमा में सिंपल क्या होता है, जो फर्स्ट डे अगर आप वेलनेस में आएंगे, साथ साथ में वेलनेस का रूटीन भी आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, तो सुबह 4 से 5 बजे हमारे होते हैं षट कर्मास, द 6 क्लेंजिंग टेक्निक्स एज पर द योग साइंस। ओके, षट कर्मास। तो इसमें मुख्य जो हम देते हैं, फर्स्ट एनीमा, D1 जो D2 आपका रहेगा, सुबह सुबह 4 बजे आप आएंगे और आपको एनीमा दिया जाएगा। तो नॉर्मल जो क्लेंजिंग एनीमा है, क्या कौन कौन से देते हैं हम? पहला देते हैं नीम वाटर का, नीम के पानी का। तो जैसे नीम आपके पत्ते अपन ने भगोने में भिगो, घर में कैसे कर सकते हैं उस हिसाब से मैं बताता हूँ आपको। 20 पत्ते नीम के आपने भगोने में भर के, पानी में भर के रखे पानी के ऊपर, और उसको ढक करके रखा। सुबह उसको पानी को बॉईल कर लिया, इंडक्शन पे या गैस पे आपने बॉईल कर लिया, और थोड़ा सा पानी ठंडा हो गया, तब आपने उसको या तो अपने कपड़े से या अपना चाय छन्नी से उसको छान लिया। पार्टिकल्स नहीं आने चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर। सो आपने आधे लीटर से 1 लीटर का ये एनीमा घर पे भी आप हफ्ते में 1 बार सब कोई ले सकते हैं, हम सभी ले सकते हैं, है ना। ये सबसे बेसिक है हमारे गट क्लेंजिंग का बेसिक डिसिप्लिन। ओके, तो ये आप कर सकते हैं। इसी तरह हम बनाते हैं त्रिफला का एंड वाटर, आंवला, हरडे और हरितकी एंड बहेड़ा, तीनों अपने 3 फल होते हैं जिसको बोलते हैं त्रिफला एक साथ में। तो त्रिफला का भी हम एनीमा देते हैं वाटर का, तो ये भी हम 400 ml से और 1 लीटर के बीच। तो आइडियली हम आधा लीटर से 1 लीटर हम देते हैं पहले दिन। तो एनीमा पॉट अपना पतंजलि वेलनेस का आता है, और पूरा किट आता है, उसमें कैथेटर रहता है, रबर की ट्यूब, उसको आप थोड़ा नारियल तेल लगा लें, और खुद एनीमा लेना आपको सीखना चाहिए। हर व्यक्ति खुद से ले सकता है, थेरेपिस्ट आप वहां पे तो रहते हैं, पर आपको आना चाहिए। तो आपने जैसे 1 लीटर आपने पानी से एनीमा लिया, और आपने थोड़ा सा उसके बाद हल्का वॉकिंग किया, और फिर आप अपने मलासन में या अपनी नॉर्मल भी हल्का सा आपने कपालभाति कर लिया, या अग्निसार क्रिया कर ली, सांस को बाहर छोड़ के बाह्य कुंभक करके आपने फ्लैपिंग ऑफ एब्डोमिनल मसल्स, ये आपने कर लिया। इससे आपका इंटेस्टाइनल जो मूवमेंट्स हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, पेंडुलर मूवमेंट्स, सेगमेंटल मूवमेंट्स, ये अपनी आंतों में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स है, लगभग 10 टाइप ऑफ मूवमेंट्स हमारी आंतों के अंदर होते हैं। ऐसे ऐसे सेगमेंटल मूवमेंट होते हैं, पेरिस्टाल्टिक ऐसे वेव लाइक मूवमेंट्स होते हैं आते, तो इससे ये बढ़ जाते हैं। अब आपके अंदर जो आधा 1 लीटर पानी भी है जो आपके रेक्टम में गया है, या कोलोरेक्टल जंक्शन से डिसेंडिंग कोलोन तक गया मान लीजिए, वो पूरे इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स को उसने रैपिड कर दिया। तो नॉर्मली आप देखें कई लोगों को शौच में जाते हैं सुबह तो समय ज्यादा लगता है, बहुत धीरे धीरे, मतलब बहुत टाइम लग जाता है, किसी किसी को 1-1 घंटे तक बहुत स्लो मूवमेंट रहते हैं गट के। तो इसको इंप्रूव करना जरूरी है। ये बाय डिफॉल्ट हम योग के द्वारा कर सकते हैं, मंडूकासन है, कपालभाति, भस्त्रिका, अग्निसार जैसे मैंने बताया, नौली अगर कोई कर सकता है तो इससे अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी आइडियल रहती है। पर जब लोअर्ड है तो एनीमा इज द बेस्ट सिंपलेस्ट टेक्निक। आप फिर उसके बाद आपने मलासन में बैठे आप और अपना मल त्याग किया, तो इससे आपकी गैस, गंदगी, इंडाइजेशन, एक्सेसिव जो लैक्टिक एसिड्स हैं या एसिड्स हैं, और एक्सेसिव हार्मफुल बैक्टीरिया जो गैस, हार्मफुल गैस या स्मेली गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सब आपके नेचुरली निकल जाते हैं। समझ रहे हैं आप? तो बस्ती चिकित्सा में सबसे प्लेन बस्ती अपना ये नीम के पानी का या त्रिफला के पानी का देते हैं। घर पे आप सादे पानी का ले सकते हैं, थोड़ा लेमन डाल के, नींबू डाल के, सेंधा नमक डाल के ले सकते हैं, है ना। गोधन अर्क त्रिफला ये भी बहुत अच्छा है वेट लॉस के लिए, और अपना गैस, एसिडिटी, अगर वातज पित्तज बीमारी है, वजन कम करना है, स्किन की प्रॉब्लम है, उसमें भी अपना गोधन अर्क और त्रिफला इसकी बस्ती हम देते हैं। तो विभिन्न प्रकार की बस्ती है, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ। मेधा बस्ती हम देते हैं, उसमें मेधावटी, मेधा क्वाथ, है ना, ये सारी चीजें डालते हैं। उसमें हम सर्पगंधा डालते हैं जिससे नींद भी अच्छी आए। तो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, बाइपोलर, शिजोफ्रेनिया, इसके अलावा नॉर्मल स्ट्रेस, महिलाओं में, आप लोगों में क्या रहता है एक्सेसिव, आप लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हम लोग, है ना,
ठीक, क्योंकि फीमेल को हर चीज लेनी पड़ती है, बहुत ज्यादा हम अंदर से निकाल नहीं पाते, गुस्सा भी एक्सप्रेशन भी, तो उसके कारण भी थोड़ा सा जो है इमोशनल ज्यादा रहते हैं, हम सेंसिटिव ज्यादा रहते हैं, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस इकट्ठा हो जाता है, जिसको ऑलरेडी क्लियर कर देना चाहिए था वो अंदर रह जाता है, तो उससे फिर एंजाइटी होती है, उससे रात में अत्यधिक विचार आते हैं, आप लोग एकदम परेशान होते हैं, या सपनों में भी कभी कभी वो चीज अफेक्ट करती है जो आप सोच रहे हैं एक्सेसिवली। तो इसके लिए मेधा बस्ती नेचुरल है ना, पर इससे बहुत इफेक्टिव है। तो मेधा बस्ती दे रहे हैं मतलब मैंने बताया क्लेंजिंग भी हो रही है, और जो हम मेडिसिन दे रहे हैं वो एब्जॉर्ब भी हो रहा है रैक्टम से आपके 0.4% और अप टू 1 to 2%, और आपके ब्लड में जा रहा है वो मेधा जो कंटेंट है अपना, और वो ब्लड में जाके अपने लिवर में जा रहा है, फिर वहां से आपके ब्रेन में, नर्वस सिस्टम में जो पॉजिटिव इफेक्ट्स करने हैं वो करने हैं। तो इसी तरह से हम मेधेष्टि से यज्ञ भी कराते हैं, जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स है, अपनी मेधा इष्टि जो सामग्री है उससे अपन ने 11 बार आपने ओंकार के साथ महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र और अपना पूरा यज्ञ की जो विधि है उसके अनुसार आप सवेरे और शाम को यज्ञ कर सकते हैं। यज्ञ चिकित्सा, यहाँ पे यज्ञ इज 100% एज अ मेडिसिन, लाइफस्टाइल इंप्लीमेंटेशन है, पर आपके अनुसार उसको हम दी जा रहे हैं। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया बस्ती, इसी तरह से हमारा पित्तहर जूस का एनिमा है, और वात पित्त कफ के अनुसार अलग अलग बस्तियां हैं। दर्द, कई माताओं बहनों को दर्द, आप सब में कई लोगों को भी होता होगा, घुटने का दर्द, कमर गर्दन का दर्द, सर्वाइकल लंबा स्पॉन्डिलोसिस, आर्थ्राल्जिया और आर्थराइटिस ऑफ नीज सबसे कॉमनेस्ट है। साइटिका, कई लोगों को आपको कमर दर्द के कारण एक पैर में सुन्न होना, खिंचाव होना, ये सब चीजें कॉमन है, प्रश्न बाद में लास्ट में पूछेंगे। तो ये सारी चीजें जो है, अब इसके लिए अपनी वात वाली कौन सी बस्ती है, ऑर्थोग्रिड बस्ती, तो इसमें अपनी पीड़ांतक वटी है, ऑर्थोग्रिड टैबलेट है, पीड़ांतक क्वाथ है, इन सब का उसमें सिंधव, शहद, ये सब उसका डल के कल्क बनता है, फिर आपकी स्पेसिफिक जो है ये एनीमा दिया जाता है, इंजेक्शन सिरिंज से दिया जाता है ये, तो ये देते हैं 50 to 100 ml हम, ये कम मात्रा में दिया जाता है, एब्जॉर्ब करना है इसको ज्यादा, इसका एम रहता है एब्जॉर्प्शन अच्छा हो, जो मेडिकेटेड हम एनीमा और बस्ती दे रहे हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से कैंसर के पेशेंट आते हैं तो हम एंटी कैंसर जूस का एनीमा देते हैं या सिस्टोग्रिड बस्ती देते हैं। सिस्टोग्रिड बस्ती में अपनी सिस्टोग्रिड मेडिसिन है ना, अपनी सारी जो एंटी कैंसर मेडिसिन से वो सारा उसका क्वाथ बन के, कल्क बन के, और वो आपको अंदर से दिया जाता है। तो ऐसे बीमारियों का, ऐसा आंखों के लिए आई ग्रिट बस्ती, जिसको आंखों का चश्मा ज्यादा है, छोटे बच्चे हैं, नंबर ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर्स हैं, है ना, मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, तो आई ग्रिड की बस्ती भी हम देते हैं, आई ग्रिड टैबलेट, आई ग्रिड जूस और डिफरेंट क्वाथ मिक्स करके एनीमा। तो इस प्रकार से हेयर फॉल के लिए, स्किन के लिए जो है अपनी कायाकल्प बस्ती, स्किन की प्रॉब्लम से किसी को इचिंग है तो उस कायाकल्प की बस्ती देते हैं। और जो हम एनीमा दे रहे हैं ना, मैंने 4 चैनल्स में आपको पूरा करूंगा जब आपको समझ आएगा, उसी से फिर आपको यज्ञ भी करा रहे हैं। यज्ञ किससे? स्किन की प्रॉब्लम में चर्मिष्ठी, ऐसी लंग्स की प्रॉब्लम है, कफ की प्रॉब्लम है, साइनस की, तो किससे? कफेष्टि। तो बीमारी के अनुसार हर तरह से चारों चैनल से आपके बॉडी में मेडिसिन को, जो नेचुरल है, प्लांट बेस्ड है, जिसका कोई साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकता, वो दवा आपके शरीर में दी जा रही है, आपके शरीर के अनुपात में। शरीर उतना ही एब्जॉर्ब करता है जितना शरीर को आवश्यकता है, तो नेचुरली उससे इफेक्ट आ रहा है। तो हॉलिस्टिकली जब हम दे रहे हैं स्किन के पेशेंट को, हम कायाकल्प की बस्ती देंगे, कायाकल्प पे देंगे, कायाकल्प सर्कल काढ़ा देंगे, और चर्मिष्ठी से यज्ञ कराएंगे, और साथ में कायाकल्प ऑयल, दिव्य ऑयल और एंटी एलर्जिक ऑयल से मसाज देंगे, कायाकल्प क्वाथ से स्टीम बाथ देंगे, है ना, हर तरह से आपको वो चीज दी जा रही है शरीर में। अपना स्किन जूस देंगे साथ में, और कायाकल्प सर्कल का पानी देंगे, लिवोगेट का पेय देंगे, तो डेफिनेटली पूरे शरीर में जो चेंजेस आने हैं, क्लेंजिंग के साथ साथ वात पित्त कफ में बैलेंस आना है, और जो है हीलिंग होनी है, टिश्यू हीलिंग स्किन में। मैं एग्जांपल के साथ आपको बता रहा हूं। तो इस तरह से जो पूरा प्रोटोकॉल है लाइफस्टाइल का, वो आपको पर्सनली और इंडिविजुअली आपके शरीर के अनुसार वहां पे हम डॉक्टर्स जो है आपको सिखाते हैं।
ये वहां पतंजलि वेलनेस का जो यूएसपी है, यूनिक स्पेसिफिकेशन, दैट इज द थिंग कि यू गेट टू नो योर स्पेसिफिक लाइफस्टाइल। तो उससे आप अपनी बीमारियों से भी मुक्त होंगे और दिन प्रतिदिन और स्वस्थ होंगे। तो मैंने फर्स्ट चैनल बताया गट, और गट क्लींजिंग के लिए और क्या क्या चीजें हैं, बस्ती तो हो गई। फिर आप सब जानते हैं शंख प्रक्षालनम। शंख प्रक्षालन क्रिया षटकर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। हठयोग प्रदीपिका में इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। पूरे शंख की तरह अपने इंटेस्टाइन्स होते हैं, जस्ट लाइक शंख। जब पूरा क्लियर होएगा तभी अच्छे से, जैसे शंख में आवाज आप एक प्रेशर से देते हैं तो जो अच्छे से जो बजती है तभी बज पाती है जब पूरी नलियां क्लियर हो। इसी प्रकार से जब हमारा गट पूरा क्लेंस्ड होता है डीपली, तभी हमारा पाचन सिस्टम अच्छा होता है, इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, जठर अग्नि अपनी एकदम अच्छी होती है, अपनी पंचाग्नि। तो इसको आपको समझना जरूरी है। तो शंख प्रक्षालन जो आप सब में भी जो फिट है, जो समझते हैं हम योग पूरी तरह से कर पाते हैं, उनके लिए, और बहुत ज्यादा कोई हर्निया या ऐसी कोई बीमारी नहीं है, हम सेलेक्ट करके फिर शंख प्रक्षालन कराते हैं। तो साल में एक बार और मोस्ट आइडियली 2 बार, 6 महीने में एक बार दीर्घ शंख प्रक्षालन जरूर करना चाहिए। और लघु शंख प्रक्षालन तो आप महीने 2 महीने में, जब आपको लगे कि पाचन तंत्र थोड़ा सा गड़बड़ है, तो 2-3 दिन आप एनिमा लीजिए, 2-3 दिन आप थोड़ा फल पे उपवास करें, थोड़ा लिक्विड डाइट एंड फ्रूट डाइट पे रहें, और आप अपना शंख प्रक्षालन क्रिया जरूर कर लें। उससे ही आपकी कई बीमारियां, आने वाली बीमारियां आज से ही रुक जाएंगी। कल हो सकता है आपको दर्द हो घुटने में, आर्थराइटिस हो या साइटिका हो, वो आज ही आप उसको स्टॉप लगा रहे हैं, आने की संभावनाएं खत्म कर रहे हैं। ओके, तो शंख प्रक्षालन बहुत अत्यधिक जरूरी है। लगभग हर जो सूटेबल व्यक्ति है, जो साधक है, उनको हम वहां पे कराते हैं। वेलनेस में हर सेंटर में, पूरे भारत में जो हमारे 35-40 सेंटर है, सब दूर ये क्रिया हम कराते हैं। लघु शंख प्रक्षालन जो होता है, जैसे आपने आंवले का, इसमें 5-6-7 तरह के हम पानी का प्रयोग करते हैं। कॉमनली हम देते हैं आंवले का पानी, उसमें सेंधा नमक डाल के। तो एक व्यक्ति को लगभग 8 से 16 ग्लास, और जो थोड़े मोटे हैं, ज्यादा अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं, अप टू 25 ग्लासेस वाटर हम पिलाते हैं एक सेशन में। लगभग 2-2.5 घंटे तक एक सेशन चलता है, 40 मिनट से 2 घंटे तक। तो लघु और दीर्घ में जो मेन डिफरेंस है वो एक ही है। लघु होता है क्विक, आजकल लोगों के पास टाइम की दिक्कत है। तो संडे है, आपने पहले एक दिन उपवास किया, शाम को आपने पपीता लिया, सूप लिया, रात को आपने त्रिफला चूर्ण या शुद्धि चूर्ण ले लिया हल्के गुनगुने पानी से, या मोलेसिस ले लिया। अगले दिन सुबह आपने उठे, अपना थोड़ा प्राणायाम किया, और आपने लघु शंख प्रक्षालन के लिए 5 से 7 ग्लास आपने ये आंवला वाला पानी, थोड़ा सेंधा नमक, उसको डाल के आपने ले लिया, और अपने आसन कंटिन्यू करें। जो हम 8 आसन करते हैं शंख प्रक्षालन क्रिया के, तो वो कंटिन्यू करें। फिर आपको एक बार में ही लगभग जो क्लियर होएगा, दैट इज लघु। और दीर्घ शंख प्रक्षालन में क्या डिफरेंस है, जो हम यहाँ पे 4थे, 5वें, 6ठे दिन में करवाते हैं पतंजलि वेलनेस में। तो इसमें आपको 2 ग्लास पानी पिलाया जाता है, फिर आपने पूरा एक्सरसाइज करना है, वो पूरा पच जाए, फिर 2 ग्लास धीरे धीरे और पिलाएंगे, फिर आपको एक्सरसाइज करना है, फिर आप मोशन जाएंगे, फिर वापस आपको पानी पिलाएंगे, जब तक जो आप जल ले रहे हैं मुंह से, वही सेम आपको आपके मोशंस में निकल ना जाए, सेम कलर ऑफ सेम वाटर। मतलब आपका इंटेस्टाइन पूरा, इसोफेगस पूरा, स्टमक पूरा, स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा, आपका कोलोन पूरी तरह से 100% क्लेंस हो गया है, उसकी वॉल भी क्लीन हो गई है, दीवारें भी साफ हो गई है। तो ये दीर्घ शंख प्रक्षालन है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। हाँ, लघु प्रक्षालन में एक ही बार में लगभग आपको पीना है, ले सकते हैं आपके अनुसार, पर इसका जो थ्योरी है वो ये है, इसको दीर्घ को छोटा करके लघु बनाया गया है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा एक बहुत अच्छी थेरेपी है जो हम पतंजलि वेलनेस योगग्राम में, निरामयम में यहाँ पे देते हैं, कोलोन हाइड्रोथेरेपी, और इसको बोलते हैं कोलोनिक इरिगेशन। और ये नेचुरोपैथी की एक ऐसी थेरेपी है जो पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है, और वेस्टर्नर्स, अमेरिकन्स को सबसे ज्यादा पेट की प्रॉब्लम्स होती है, तो वो भी इसको लेने में बहुत इच्छुक है। क्योंकि ये क्या करती है, 40 मिनट की थेरेपी होती है, स्वस्थ व्यक्ति ले सकता है, जिसको हर्निया ना हो, अम्बिलिकल इनग्वाइनल हर्निया, और जिसको पाइल्स फिशर फिस्टुला बहुत ज्यादा ना हो, उन सबको ये दी जा सकती है। कोई हार्ट जिसका बहुत पंपिंग बहुत वीक ना हो, सेलेक्ट करके देते हैं जो हेल्दी रेंज में हो,
पर जब ये 40 मिनट पहले गुनगुने पानी जाता है आपको, फिर मोशन होते हैं, फिर नॉर्मल वाटर, लगभग 25 लीटर पानी से आपकी आंतों की सफाई होती है। मेनली आपकी असेंडिंग कोलोन, मेनली जो इसका पानी जाता है ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, इसको तो पूरी तरह से वॉल क्लीनिंग कर देता है। उसमें जितनी गैसेस हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, सब आपको निकलते हुए टीवी स्क्रीन पे दिखती है कंटिन्यूअसली 40 मिनट में। और जो 30 से 40 मिनट का समय होता है उसमें तो इनफैक्ट जो नॉर्मल थोड़ा ठंडा पानी जाता है और साफ पानी बिना गैसेस के निकलते हुए दिखता है। तो आपको सेटिस्फेक्शन भी होता है 40 मिनट्स में मेरा पूरी तरह से जो आते हैं, पूरी तरह से टॉक्सिन से, गंदगी से पूरी तरह से मुक्त हो गई, एकदम सफा हो गई है। ठीक है, तो जैसे अपन शंख प्रक्षालन करते हैं, इसके बाद घी और खिचड़ी देते हैं ताकि नमक का जिस कारण जो थोड़ा जला है वो पूरा सूदिंग हो जाए लेयर की, म्यूकोसल लेयर की। वैसे ही हम कोलोन थेरेपी के बाद छाछ और खिचड़ी देते हैं जो नेक्स्ट मील रहती है उसमें। तो ये दो प्रक्रियाएं हैं, बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा बस्ती मैंने बताया लगभग 100 तरह की। हम इवन नारियल पानी की बस्ती देते हैं जिसको इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस है, जिसको लूज मोशन है, इसको बार बार कोलाइटिस है, उसको हम तक्र बस्ती देते हैं छाछ की। उसमें बिलवादी चूर्ण, बिलवादी पेय, बिलवादी क्वाथ, बेल का पाउडर और ये सारी चीजें यूज होती हैं। नारियल पानी जो बच्चे हैं या जो बहुत वीक हैं, जिनको हमें इलेक्ट्रोलाइट्स देना है, नारियल पानी जो इज समवॉट इक्वल टू आवर ब्लड प्लाज्मा, उसमें आपके सारे सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और साथ में सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें होती हैं। तो किसको जैसे वीकनेस है तो उसमें नारियल ये पानी की बस्ती भी देते हैं, है ना। तो डिसीज वाइज लगभग अपनी 100 तरह की बस्ती है। स्वास्थ्य बस्ती जो होती है लंग्स वालों को, उसमें स्वास्थ्य क्वाथ, स्वास्थ्य वटी, महासुदर्शन। बुखार है तो अपनी एंटी फीवर काढ़े की बस्ती, या नॉर्मल नीम एनीमा भी बहुत अच्छा है। नीम और त्रिफला का एनीमा फीवर में, बुखार आता है तो हम थोड़े ठंडे पानी की बस्ती देते हैं, गर्म पानी की नहीं देते हैं। तो दिस इज टेम्परेचर रेगुलेशन। तो ऐसी हमारे पास नेचुरोपैथी में और अपने आयुर्वेद में ऐसी कई सारी चिकित्साएं जिसमें हम टैबलेट लेने से भी हम बच सकते हैं। और नेचुरली जो रूटीन में बीमारी होती है, आप सोचते हैं कि रूटीन में कॉमन है, हुआ खांसी जुकाम हुआ, गला खराब हुआ, नाक बंद, बुखार, छींक आना, है ना, वायरल हो गया, तो इसमें आपको गोली खानी है, आपको एंटीबायोटिक्स खानी है, एलोपैथी की एंटी एलर्जिक्स खानी है या पीसीएम खानी है, ऐसा बाय डिफॉल्ट हम सोचते हैं। पर यहाँ पे लगभग हम इवन इन एक्यूट कंडीशंस में जो सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम्स होती है, इसको भी हम नेचुरल तरीके से उसको रिकवर करते हैं। अब फीवर में कॉमन कोल्ड एंड फीवर है तो क्या कोल्ड नीम एनीमा देंगे आइस कोल्ड वाटर का, है ना। इसके बाद नीम फुल बेडशीट पैक, गीले पानी की पूरी चादर आती है सॉफ्ट वाली कॉटन की, उसको नीम के पानी में निचोड़ के, थोड़ा गुनगुना पानी निचोड़ के उसको पूरी बॉडी में रैप करेंगे, पूरा कवर, पूरा फेस भी। अब इसके ऊपर कंबल रैप करते हैं, पूरा कंबल, गरम कपड़ा, फेस खुला रहता है, बस फेस पे आपने थोड़ा दिव्य धारा वगैरह लगा दिया। और इसमें 4 फेजेस होते हैं। तो पहले कूलिंग फेज होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर है 100 डिग्री फीवर है मान लीजिए, तो वो थोड़ा कूल डाउन होएगा स्किन पे। फिर उसके बाद बॉडी रिस्पॉन्स करती है, ठंड लगती है ना, चिलिंग फेज। इसके बाद हीटिंग फेज होती है, बॉडी अपनी हीट अंदर से प्रोड्यूस करती है। फिर होती है स्वेटिंग फेज, स्वेट आता है, पसीना आता है, और बॉडी का जो टेम्परेचर है जो 100 डिग्री फीवर में आ गया था नॉर्मल वायरल के कारण, वो नेचुरली आ गया 98.4, 98.6, जो कि नेचुरल टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इतना डिफरेंस आया। तो नेचुरली जब जब आए फीवर 3-4 बार देंगे। ऐसे एक होता है फीवर के लिए हॉट फुट बाथ, पानी की बकेट भरी आपने गर्म पानी की, और उसमें आपने थोड़ा सा मैग्नीशियम सल्फेट, एप्सम सॉल्ट डाला, और आपने वापस जो बुखार का पेशेंट उसको सपोर्ट करके बैठाया, थोड़ा पानी पिला के इसको करना है आपको, 1 से 2 ग्लास थोड़ा न्यूट्रल वाटर दिया, उसके फीट इमर्स किए, सर पे थोड़ा नॉर्मल गीला कपड़ा रखा और कंबल ओढ़ा दिया पूरी बॉडी में। अब बॉडी अगेन रिस्पांस दे रही है, हॉट वाटर है, बॉडी को हीट जनरेट कर रहा है, कंबल भी है, सेम सिमिलर फेजेस जो बेडशीट पैक में, इसमें स्वेटिंग होगी और आपका जो नेचुरल फीवर है वो डाउन हो जाएगा। साथ में कोल्ड के लिए भी हम दे रहे हैं इसमें एंटी कोल्ड थेरेपी। अब ये दिया पैर में, एंटी कोल्ड मसाज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब घर पे भी कर सकते हैं।
नॉर्मल सरसों का तेल, इसमें सब हर्ब्स के साथ हम उसको बॉईल करते हैं, नेचुरल जो गरम पत्ते हैं, क्या है, दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है, इन सब के साथ, और अपना अदरक है, थोड़ा लहसुन है सूखा हुआ, इन सब के साथ इसको हल्का सा तेल को गरम करके छान के बॉटल में रख लिया, है ना। अब इस तेल से बच्चों को तो ये बहुत फायदेमंद है, और इवन हमारे यहाँ तो 100 ईयर्स तक के सभी रेंज के रहते हैं जो हमारे साधक हैं वो। तो इसमें आपने पैर में अच्छे से रब किया इस ऑयल से, बहुत अच्छे से 5 से 10 मिनट, एक फीट में, दूसरे फीट में, दोनों पाम्स में, हाथों में, और थोड़ा सा चेस्ट पे और बैक पे। और इसके बाद आपने नस से दिया तो कोल्ड जो है, ठंड लग रही है बच्चों को या आपको भी, फीवर जिसको है, वो भी एकदम ठीक हो जाता है।